ये भी समझ में नहीं आ रहा कि एक 24 साल का लड़का एक 42 साल की औरत से चाहता क्या। अरे बाप रे, समझी मैं प्यारी समझ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लौट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। प्यार में दर्द क्यों होता है? देखो प्यार में दर्द तो होगा ही ना, अगर तुम दिल से नहीं दिल से प्यार करोगे। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो इन ताऊ से मजाक करना तो भाई को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। ताऊ जी मेरा सामान पकड़ लोगे? ताऊ जी बहुत भारी सामान है, पकड़ लो। सामान तो मेरा भी बहुत भारी है, तू पकड़ लेगा? ताऊ जी आप तो बैठे हो, फिर जो बैठे बैठेगा पकड़ ले। गरीब इंसान तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा गरीब इंसान जिंदगी में पहली बार देखा है। चोट गहरी है, 3 दिन तक इंजेक्शन लगेगा। ये लो मैडम, लगा दो। यहाँ नहीं, पीछे लगेगा। मैडम इधर ही लगा दो ना। अरे नहीं, पीछे ही लगेगा। तो मैडम हम वो चड्डी सस्ता वाला पहने, तो इधर ही लगा दो ना। क्या हुआ, सस्ता वाला है तो तुम लेटो। अरे भाई लेट जा, मैंने भी सस्ती वाली चड्डी पहनी हुई है, चल लेट। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लगता है शादी के लिए भाई ने कुछ ज्यादा ही संस्कारी लड़की ढूंढ ली। आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, आपको मेरे से मिलके कैसा लग रहा है? मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मुझे आपको देख के लग रहा है कि आप कभी प्यार वगैरह किए ही नहीं। प्यार तो नहीं किए, लेकिन अगेरा वगैरह बहुत बार कर चुके हैं। भाई का ये वाला ऐसी तो दीदी के इस ऐसी से कुछ ज्यादा ही अलग है। यार कितनी गर्मी हो रखी है, मैंने तो 16 पे कर रखा है अपना एसी, फिर मुझे इतनी गर्मी लग रही है। तुमने कितने पे कर रखा है अपना एसी? मैं 12 पे रखा हूँ। अमेरिका क्या कहता था? क्या होता है? अब अगर लड़कियां सुअरों से इतना प्यार करेंगी तो बेचारे लड़के तो यही करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सुअर कैसे बने सुअर? वो अलग ही लेवल का बंदा था। लगता है आज भाई ने गर्लफ्रेंड को पानी पूरी खिलाकर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। भैया गर्लफ्रेंड का गोलगप्पा खड़ा है ना, तेरे 20 रुपए कम पड़ेगा है, पेटीएम कर दो। भैया 50 का पैक कर दीजिए। लगता है ये भाई कोरोना में पास होकर ही सीआईडी ऑफिसर बना है, तभी ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सर जैसे कोई सुराग मिलता है मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। भैया कोई सुराग मिला क्या? सर सुराग तो मिल गया, लेकिन सुराग बहुत बड़ा है। तो तुम्हें सुराग को देखकर क्या लगता है? सर सुराग को देख के लगता है ये मीठा है। अरे क्या आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की बात में दम तो है। तुम्हें पता है नारी को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, आज भी अगर वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए ना तो क्या नहीं कर सकती। सूसू नहीं कर सकती। सही बात है। पढ़ाई के बहाने से पापा का फोन लेकर कुछ और ही देखने चला था, लेकिन पकड़ा गया। पापा जी एक बार अपना फोन दिखा दो। फोन वो नहीं है, जा। पापा जी पढ़ाई के लिए मांग रहा हूँ। ले जा। तो रुको जरा, सबर करो। XX वीडियो। बेटा 3 एक्स आते हैं उसमें। हमारी दीदी ने तो इन दोनों पति पत्नी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इनको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को छूने नहीं देती। अब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं, इसके बारे में तो चाचा ही बता सकते हैं। बताना चाचा जरा, क्या है ये? बाबू किस करने तो कुछ तो होगा तो नहीं होगा बेबी। पक्का? पक्का। फिर करने ही क्यों? शायद इसीलिए तो कहते हैं एक पल के लिए दुश्मन पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन इन बिजली विभाग वालों पर बिल्कुल नहीं। वाओ। दौड़ लगाता हुआ हर आदमी जरूरी नहीं कि वो किसी जॉब की तैयारी कर रहा हो, कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है। भैया लौंडा किसको बड़ी तेज दौड़ रहा, पक्का आर्मी में जाएगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।
आज तो बेचारा भिखारी भी सोच रहा होगा कि ये किस पागल औरत के घर भीख मांगने आ गया। कौन है? भिखारी हैं, थोड़ा भीख दे दीजिए ना। चावल दे कि आटा? कुछ भी दे दीजिए। और अभी तो रुको, आपके पास कपड़े नहीं है? नहीं, कपड़े फट गए हैं। चप्पल भी नहीं है? चप्पल टूट गया। अंदर आइए तो। ये क्या हो गया? ये क्या है? जाइए, अगली बार आएंगे तो चप्पल भी देंगे। सरकार और जीएफ उसकी बनती है जो झूठा कसम खाने में माहिर होता है। होशियार बनकर गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने आया था, लेकिन दीदी ने भी इसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन मैं तो भाजपा का प्रचार कर रहा था फूल दिखा के। अच्छा, तो मैं भी कांग्रेस का प्रचार कर रही थी। अरे मैं कह रही हूँ बाजार से जाके आलू ला दियो जरा। अपना काम कर, इतना मैं आलू ला रही हूँ। आज तो भाई सबूत के साथ रंगे हाथ तो ही पकड़ा गया है। अब इसके साथ आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। किसने? हाँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा अभी 13 साल का है, उसको इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा नहीं है। अरे मैडम आप टेंशन मत लो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। बेटा ये कौन है? ये फंस गया। पता नहीं। इसको जानते हो? ताले तू नहीं साहब। और अभी तो रुको, इसको? इसको तो नहीं जानता। झूठ बोल रहा है। बच गया साला। अरे मैडम ये तो सच में बच्चा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई भाई का ये छाता देखने में कुछ ज्यादा ही अलग है। बेबी तुम्हारे उधर बारिश हो रही है? हाँ बेबी हो तो रही है। फिर तो तुमने छाता ले रखा होगा बेबी। मेरा तो ब्लैक कलर का है, तुम्हारा किस कलर का है छाता? हम लोगों ने गरीबी देखी। इसीलिए कहते हैं आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। ये लो भाई। अरे भैया 30 रुपए के केले लिए आपने, और 500 के खुला कहाँ से लेके आऊँ मैं? ठीक है मैं खुले लेके आता हूँ। ठीक है। ओ भैया कहाँ जा रहे हो? आपके क्या भरोसा, आओ नहीं आओ? लाओ हम जाते हैं। मैं कैसे मान लूँ कि आप वापस आओगे? अरे भैया आपके 500 है ना, उससे ज्यादा के तो मेरे केले हैं। सही बात है। और दुकान छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? आते हैं। और अभी तो रुको। लगता है साला भाग गया। साले केले उठा लेता हूँ सारे। He tried it. ये क्या हो गया? ओए डिक्की, ओए चूना लगा दिया। और ब्लैक कलर में मैं इतनी हसीन लगती हूँ ना कि सब कहते हैं जय काली माता। जिंदगी में पहली बार किसी चोर पर तरस आ रहा है, अब वो क्यों ये तो आप खुद ही देख लीजिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दोस्त को गर्लफ्रेंड की दोस्त का नंबर देने के लिए क्या मना कर दिया? इसने तो उस भाई का सारा राज इसकी गर्लफ्रेंड को बता दिया। तो मुझे इस भीड़ में पहचानोगे कैसे? मैंने में अपना चेहरा भूल सकता हूँ, तुम्हारा कभी नहीं। अच्छा, इतना प्यार कब हुआ मुझसे? प्यार व्यार कुछ नहीं करता, ये सारा तेरा लेने के चक्कर में बस। अभी ये पापा की परी अपना इंट्रोडक्शन स्टाइल में दे रही थी तो हमारा भाई भी कैसे पीछे रह जाता। मैं हूँ आनंदी और मैं सबको आनंदित करती हूँ। और मैं हूँ खुशी, मैं सबको खुश करती हूँ। और मैं हूँ दिलीप लौड़े। रंजू चल मार्केट में से आते हैं। नहीं यार मैं नहीं आ सकती। क्यों, क्या हो गया? अरे देखना मेरे पैर में मेहंदी लगी है। हाँ तो क्या हुआ, चल दे, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता क्या? मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। अच्छा ऐसा है, चिंता मत कर रंजू, आराम से चल, मैं मेहंदी को कुछ नहीं होने दूंगी। अबे फटनी। ये दोनों नेता तो वोट की बात कर रहे थे, लेकिन भाभी जी तो अलग ही लाइन में चली गयी। भाभी
मेरा चुनाव चिन्ह खाट है, आपको इस बार खाट पे ही देना है। नमस्ते भाभी, इस बार मेरा भी चुनाव चिन्ह आ गया है। पलंग है तो आपको पलंग पे ही देना है। भाभी खाट पे देंगी? नहीं, पलंग पे देंगी। अरे चुप रहो तुम लोग, लड़ो मत। मैं तो पहले से ही सरसों में दे आई हूँ। अरे बाप रे! नखरे उठाने वाला ढूंढ रही थी। आप वृद्धा पेंशन उठावे वाला मिल गया है आपको। रोस्टिंग की भी अगर कोई लिमिट होती तो आज तो भाई ने वो भी तोड़ दी इन दीदी को रोस्ट करने में। अच्छा, तेरा घर ये नहीं है, सही बात है। जगह खाली नहीं है। झूठ बोल रहा है। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का। पर एक दांत नहीं है आपका। इस भाई की हालत तो बिल्कुल वैसी है। भिखारी को आप चाहे सोने का लुटाई क्यों ना पकड़ा दो, लेकिन वो मांगेगा तो भी की। घर पे अकेली हूँ मैं आज। कोई अकेला नहीं होता, भगवान सबके साथ होते हैं। अरे मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है। तो बाहर जाओ, ढूंढो उन्हें। अरे पागल, मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ सिटी गए हैं। इतने लापरवाह पेरेंट्स तुम्हारे, तुम्हें अकेला छोड़ के बाहर घूमने चले गए। अगर चोरी होगी तो क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं आदमी नंबरी तो बीवी 10 नंबरी। अब कौन किसको धोखा दे रहा है ये तो आप ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वैसे आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। अच्छा, लगती तो 18 की। वाह क्या मुस्कुराहट है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी तो 24 साल। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीता है। अच्छा, मेरी वाइफ का नाम भी सीता है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो कैलाश है। वैसे मेरे हस्बैंड का नाम भी कैलाश ही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। रुको जा। बेटा जल्दी से तैयार हो के आजा, तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। बच्चा हम तो साधु सन्यासी है, हमें घर गृहस्थी के जीवन से कोई मोह नहीं है। अब बीवी के सामने मुंह पर तो कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए समाज में इज्जत बचाने के लिए ये रास्ता अपनाना पड़ा। तुमने घर को स्वर्ग बना दिया है। जब से तुम इस घर में आए हो, घर में रौनक ही रौनक है। आज तुम्हारी वजह से अच्छा से खाना खा के सोता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। अगर आज तुम मेरे को नहीं मिलते तो मैं टपका मर जाता। इसलिए आज तुमको शॉपिंग कराने का मन कर रहा है। क्या हो गया विराट? भैया हाथ जल गए मम्मी का। कैसे? तवे से रोटी बनाते टाइम। अच्छा विराट भाई, मुझे बर्तन भी साफ करने। नहीं मम्मी, देखो ना कितना हाथ जल गया, कैसे काम करोगी? अपन एक काम करते हैं, वॉशिंग मशीन और रोटी मेकर ले आते हैं, ये सही रहेगा। नहीं बेटा, इतने पैसे कहाँ है, वो बहुत महंगी आएगी। अरे अपनी जमीन बेच देंगे। नहीं बेटा, ये अपने पुरखों की जमीन है, इसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं सब कुछ कर लूंगी। क्या मतलब है इसी पुरखों की जमीन का, जब तुम्हें घर में मजदूरी करना पड़े? जा रहा हूँ मैं, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर, वॉशिंग मशीन, सारी मशीनें ले आऊंगा। आज के बाद तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। मम्मी, लगता है भैया सारी मशीनें लेके आ गया। हाँ बेटा तू चल, मैं आरती की थाली लेके आती हूँ। लारे कपिल, कहाँ है मशीनें? किसी दिन भाई का ये सपना देखना इसके दोस्त को बहुत भारी पड़ जाएगा। अब देखिए वो क्यों। अब क्या करे, शादी की लड़कियां तो मिल नहीं रही, तो फिर अब यही लास्ट ऑप्शन बचा है। गाइस मैं दुल्हन बन गई हूँ, कोई तो ले जाओ। भाई और कोई मत जाना यार प्लीज, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बस 5 मिनट। हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तू है की जिंदगी पर। वैसे इस भाई को देखने के बाद भाई ने कुछ गलत नहीं कहा। बादल में लगता है चांद पे ग्रहण लग गया है, इसीलिए दिखना ही बंद हो गया। सही बात है। इन दीदी ने शादी से पहले भाई के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। बेबी जब हम लोग कल बात कर रहे थे फोन पे, तो आप कल किस पे चिल्ला रहे थे? अरे यार क्या बताऊं, कल मेरे घर वालों ने ना फटे हुए दूध की चाय बनाई, तो वो चाय भी फट गई। और मुझे फटी हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, अब ना फटी हुई चीजों की आदत डाल लो, क्योंकि आपकी शादी मुझसे होने वाली है।
आप इतने दुबले पतले इंसान हैं। वैसे दुबले पतले इंसान को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसे खाना असर नहीं करता, ज्ञान क्या असर करेगा। इस पापा की परी की शायरी का जवाब तो भाई ने ऐसा दिया कि इसकी बोलती बंद हो गई। शायरी वायरी आता आपको? हाँ? सुनाओ। फूल है गुलाब का सूखने न दूंगी। इरशाद इरशाद। फूल है गुलाब का सूखने न दूंगी, खड़े खड़े लूंगी झुकने न दूंगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो गई बेटी अब। आपके लिए भी एक शायरी है। बोलो। दो पल की जिंदगी है, सारे सिकवे गिले भुला दो। वाह 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 वाह। दो पल की जिंदगी है, सारे सिकवे गिले भुला दो। देख क्या रही हो, अभी पकड़ के हिला दो। अरे भाई आज हम बहुत खुश हैं। कितना भी खुश हो जाओ, वो लौट के नहीं आएगी। आप सही दिख रहा है। यार मैं एक चीज सोच रही थी। क्या? भगवान ने अपने को इंसान तो बना दिया, लेकिन जो अपने बॉडी पार्ट्स है ना, वो थोड़ी गलत जगह पे नहीं लगा दिए। क्यों? क्योंकि देख, अपनी दो आंखें, तो एक आंख अपनी आगे हो जाती, एक आंख अपनी पीछे हो जाती, तो अपन आगे का भी देख लेते और पीछे का भी देख लेते। क्या बात करते हैं? और तो और हम बात करते हैं सामने, सुनते हैं सामने से, और हमारे कान लगा दिए साइड में। आगे लगाने चाहिए थे ना कान भी, नाक की जगह। हाँ तू सही कह रही है, काश ऐसा होता। शायद इसीलिए तो कहते हैं एक पल के लिए दुश्मन पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे दोस्तों पर कभी नहीं। बंद हो गई यार। बैठ बैठ। ले चला। अबे देख तो सही, सीट गीली हो रही, मेरी पैंट गीली हो जाएगी ना। ले तू चला। अबे मेरी पैंट गीली नहीं होगी ऐसा? अबे सालो, सीट पूरी गीली है, पैंट तो तीनों की गीली होनी ना। बात तो सही है। चला पकड़। चल यार। एनिवर्सरी आ रही है, क्या गिफ्ट दोगे? क्या चाहिए? रिंग भी चलेगी। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। होशियार बनकर बीबी को डराने आया था, लेकिन खुद ही फंस गया। अरे यार ये क्या तुम मेरे लिए एक ही कलर के कच्चे लेके आ गई हो? मैं पहनूंगा और सब देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं एक ही कच्चा पहनता हूँ। बैगन। उनको क्या पता, अलग अलग कलर के बहुत सारे मेरे पास। कौन सा? खत्म। कौन सा? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की इस बात में दम तो है। सुनो, एक मेल फीमेल दे दो। अच्छा करण, इन्हें एक मेल फीमेल दे दो। मेल फीमेल? मेल फीमेल क्या होता है? ये समस्या है। देखो ये मेल और फीमेल, समझे? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा, लेकिन मैडम फिर ये क्या रंडी है? पूरा प्ले स्टोर ढूंढ लिया, पर वो गेम नहीं मिला जो उसने मेरे साथ खेला था। बेचारी कितनी सीधी है। बेटा आप गलत जगह सर्च कर रहे हो, क्रोम पे ढूंढो। आज तो रोमांस करने के चक्कर में भाई के साथ धोखा हो गया। जिसे बीबी समझ रहा था, वो तो इसकी सास निकली। अच्छा सो रही है क्या? चल तो सो जा फिर। सुनो जी, मेरी मम्मी आई है, बाहर लेटी हुई है कमरे में, ये चाय दे आना उनको, मैं इतने समोसे ला रही हूँ। जी तो चाहता है कि तुम्हारा खून पी जाऊं। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। हैं? 4 दिन से आ रहा था, आज ही बंद हुआ। कानून के लंबे हाथों के बारे में तो सुना था, लेकिन ये बात तो जिंदगी में पहली बार सुनी है। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, मैंने क्या सोचा था, तुम क्या निकले। सुनो, क्या हुआ? किसने फोन किया था पुलिस को? मैंने फोन किया था। बताइए। अरे कल हमारी शादी थी और आज सुहागरात थी। अच्छा। उन्होंने मुझे रात में खुश नहीं कर पाया। अरे मैडम, तो ये तो आपका पर्सनल मैटर है, इसमें कानून क्या कर सकता है? बात तो सही है। वो मैंने सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। हाँ, ये तो सही सुना है आपने। सही बात है। तो आपका वो भी लंबा होगा, आप ही खुश कर दीजिए। रहा नहीं जाता तड़प। मैडम आप नए आए हो क्या? पहले कभी देखा नहीं आपको।
नहीं तो नहीं हो, एक्चुअली 1 साल से जेल में थी। जेल में? हाँ, एक कस्टमर था, उसे मेरा किया हुआ हेयर कट पसंद नहीं आया तो मार दिया। मार दिया? हाँ, कम से कम अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। वो तो करना ही चाहिए था मैडम। चलो कर दो आपका हेयर कट। कर दो। ठीक है। आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आपको पसंद नहीं आया। अरे नहीं, क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़े स्टाइल है ये तो। अब चलते हुए हालातों को देखने के बाद लड़के बाबा बनना पसंद करेंगे ही, लेकिन ऐसी लड़की से शादी कभी नहीं करेंगे। हम सोच रहे थे तेरी शादी करवाने की और हमें तो एक लड़की भी पसंद आ गई है। वैसे भाऊजी वो देवी है कौन? पापी इंसान, तुझे शर्म आनी चाहिए एक सन्यासी के बारे में ऐसा सोचते हुए। तूने लव मैरिज करके मेरी नाक कटवा दी, पूरे खानदान परिवार में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तू जैसा लड़का देने से अच्छा अल्लाह में एक और लड़की दे देता। चल अब कर भी क्या सकते, जो हुआ सो हुआ, इसको लेकर अंदर आ। ए बहू, जरा एक कप धुल के देना, हम चाय पियेंगे। बेशक लव मैरिज करके लाया, लेकिन बहू बड़ी मेहनती लाया। आजकल ऐसी बहू कहाँ मिलती है? बहू तो यहाँ लेती है, तो बर्तन कौन धुल रहा है? चलो चल के देखते हैं। हरामखोर, और कर ले लव मैरिज। होशियार बनने के चक्कर में भाई के साथ आज कैफे में जो ये कांड हुआ है वो ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सुनो जी भैया, खाने में नमक कहाँ है? बिना नमक का खाना खाऊं मैं? सॉल्ट तो डालेंगे ना आप? ये कोई तरीका हुआ? इसको लेके जाओ, ठीक से नमक डाल के लेकर आओ इसमें। ओके सर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। A few moments later. एक्सक्यूज मी, यस सर। आपका लड़का मेरा खाना लेकर गया नमक डालने के लिए, 15 मिनट हो गए हैं, अब तक उसे नमक नहीं डाला है। लेकिन सर हमारे यहाँ सारा स्टाफ लेडीज है, लड़का तो कोई है ही नहीं। हमको वेटर समझ रहा था। नमक तो ठीक है। थोड़े से पैसों के चक्कर में आज तो बेचारे भाई को पूरी ट्रेन का टिकट का चूना लग गया। और उठाओ पैसा। मतलब इस भिखारी ने तो भाई को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। देखिए वो भी कैसे। साहब कुछ दे दो ना साहब। अबे चल यहाँ से, सुबह सुबह बोरी बट्टे के टाइम आ जाते हो मांगने। कुछ दे दो ना साहब, एक कप चाय पी लूंगा साहब। अबे चल निकल। 2 seconds later. ये अभी तक यहीं बैठा है? दोपहर का 2 बज गया, ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे कुछ देना ही पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लंच टाइम हो गया है, 2 बजे बाद आना। चल जा। लेकिन एक सेकंड, छोटी हाँ, तू बैग पैक कर अपना और अभी नानी के घर चले जा। और बहन हाथ तू, तेरी मैंने आज रात दिल्ली की टिकट कर दी है, तो तुझे आज दिल्ली को निकलना अपने दोस्त के घर। मैं क्यों जाऊँ दिल्ली और मैं क्यों जाऊँ नानी के घर? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ज्यादा जबान मत चलाओ, जो मैंने बोल दिया ना वही करो, इसी में तुम दोनों की भलाई है। तू कौन होता है मैं भेजने वाला? खुद की शादी तो हो नहीं रही, आया बड़ा हमसे बोलने वाला। बहुत बोलते हो ना तुम दोनों, मेरी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। कल ही लड़की लेके भाग रहा हूँ, पुलिस वाले सबसे पहले तुम ही को पकड़ेंगे। भाई ने अपने घर के गेट में ऐसा ताला लगाया है, इसके बाद चोर इसके घर में चोरी करने का सोचेंगे ही नहीं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जिंदगी में अगर एक दुश्मन ज्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा दोस्त भगवान किसी को ना दे। सुने कि आपका एक भी बाल बच्चा नहीं था, तो अचानक इतना सारा कैसे हो गया? सब भगवान का कृपा है भैया। मतलब ये सर, जब मेरा शादी हुआ ना तो 5 साल तक मेरा बीबी का एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ। पूरा गांव वाले मेरी बीबी को बाजन बोलती थी, तरह तरह ताने मारती थी। लेकिन मेरा दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त ये बोला ना कि तुम जाओ 5 साल खातिर समाधि ले लो। अच्छा। और भगवान से मन्नत मांगो कि तुम्हारा बच्चा हो जाए। तो इसका बात हम दिल पर ले लिए और चल गए समाधि के लिए। और जब 5 साल के बाद लौट के आए ना भैया, देखिए इतना सारा बच्चा हो गया। सब भगवान की कृपा है भैया। अच्छा। समझ रहे हो?
अरे साला, लगता है इस बार कलेक्टर बनिए के मानेगा। सपना ये मेरा आखिरी लेटर है, अगर इस बार नहीं दोगी तो मैं अपना लार काट लूंगा। इसीलिए तो कहते हैं एक पल के लिए दुश्मन पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन अपने दोस्त पर कभी नहीं। हेलो, अरे तुम्हें बात नहीं करनी हो तो बता दो ना, हर 2 मिनट में क्या हो गया? अरे तू समझा से। देखो, पूरी जिंदगी करोगी तो कब करोगी? भाई ने तो दीदी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। चलो तुमको बताती, पूरा दुखी करके रखा है। ये कैसा लड़का पैदा किया है तुमने? और अभी तो रुको, इसको एक काम करो, पागल खाने छोड़ के आओ तुम। क्लाइमैक्स अभी बाकी। इसको लेकर कहाँ जा रहे हो? इसकी नानी के घर। वो क्यों? तुमने तो कहा इसको पागल खाने छोड़ के आओ। गरीब दोस्त को पहली बार 5 स्टार होटल खाना खाने लेकर गया था, लेकिन इसने तो वहाँ भी बेइज्जती करवा दी। पढ़ने नहीं आया हूँ, खाना खाने आया हूँ। मेनू कार्ड है वो। बिरयानी है 150। 15 रुपए। 150 रुपए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बस हवा निकल गई। ये 5 रुपए का क्या है? पेज नंबर है वो। हाँ हाँ मालूम है, एक ले आओ। और हाँ, टेस्टी तो है ना? भैया मोमोज तो बहुत अच्छे थे, पैसे बताना कितने हो गए? 100 रुपए। एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पूछ ही लेती हूँ, वैसे भी लड़कियों से पैसे कौन लेता है? मैं दूं? हाँ देना। होशियार बनकर अपने दोस्त को ही बेवकूफ बनाने चला था, लेकिन इसके दोस्त ने तो इसको ही पागल बना दिया। भाई ले यार, इसे पढ़ के बताइए, इंग्लिश में लिख रहा हो और मेरे पे इंग्लिश आती नहीं। आई लव यू बेबी, कॉल मी। अबे किसने दे दिया तुझे यो? यार पीछे एक लड़की मिली थी, उसने ही दिया। अबे तुझे किसने राशन की लिस्ट पकड़ा दी हो? अच्छा, मुझे लगा यार कुछ और है। चल ठीक है, शाम को मिलेंगे। इस पागल को किसने नंबर दे दिया? 2 seconds later। मैं कॉल मिला के देखता हूँ। हेलो, मुझे पता था बड़वे तू कॉल करेगा, जो मेरा नया नंबर है, सेव कर लिया पापा के नाम से। चल मिलता हूँ शाम को। इश्क ने जला दिया, कोयला बना दिया। इसीलिए कहते हैं एक पल के लिए दुश्मन पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन पुलिस वालों पर कभी नहीं। चलो। अरे भाई, क्या हुई? आप तो इंस्टा पे वीडियो बनाते हो ना? भाई बिग फैन। भाई प्लीज एक फोटो। भाई यार क्या वीडियो बनाते हो यार, एक नंबर। प्लीज एक फोटो। हाँ। थैंक यू। अरे कोमल, तू कब आई? कल आई। और ये बच्चा किसका है? मेरा है। तुमने अभी तक शादी की या नहीं की? या मेरे बाद कोई लड़की मिली या नहीं मिली? तेरे जाने के बाद मुझे और कोई पसंद ही नहीं आई, तो मैं कैसे शादी कर लेता और किसी से? अच्छा। पापा आपको मम्मी बुला रही, घर चलो। इसी वजह से मैंने तुझे छोड़ा। पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है ये सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। बैठो। बैठिए। ओ डॉक्टर, ये कैसी दवाई दी है? 2 दिन से डाल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैडम कैसी बात कर रहे हो आप? ये 2 सेकंड में काम करती है। ट्राई कीजिए एक बार, इसको डालिए, अभी डालिए। और अभी तो रुको। ठीक है, एक बार और ट्राई करती हूँ। बेबी ऐसे करो। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? मार भी नहीं सकता। भैया माजा है क्या? माजा नहीं है दीदी, मिरिंडा है। मुझे पता है तू रंडा है, मगर मेरे को तो माजा चाहिए। दोस्तों के सामने गर्लफ्रेंड से प्यार से बात कर रहा था, फिर दोस्तों ने सुन लिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। खाना खाया मेरे बेबी ने? नहीं। क्यों? मेरा मन नहीं है। तुमने खा रही तो फिर मैं भी खाऊंगा। जाओ चलो जल्दी से खाना खाओ। चलो नहीं तो तुम्हारी पिट्टी करूंगा। पिट्टी करूं? पिट्टी करूं तुम्हारी पिट्टी? पिट्टी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या हुआ? लग गई। हाँ। इसने माला। पिट्टी करूं, इसकी पिट्टी करूं। इसकी पिट्टी कर दो। करो इसकी पिट्टी करूं। तू कुछ नहीं खा रहा क्या? नहीं मैं कुछ नहीं खा रहा। तू नहीं खा रहा तो मैं भी नहीं खा रहा। जा।
क्यों नहीं खाएगा तू? नहीं डाल। दोस्तों के सामने गर्लफ्रेंड से प्यार से बात कर रहा था, फिर दोस्तों ने सुन लिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। अगर मेरी नहीं हुई तो किसी और का होने भी नहीं दूंगा। अगर मैं तेरी हो गई तो सबका होने देगा। मैं तारी हूँ भाई। लगता है भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तब ये दीदी सबसे पीछे लाइन में खड़ी थी। चल बारिश में भीगते हुए चलते हैं, मजा आएगा। पापा मेरा फोन। अबे पागल, तेरे पास तो आईफोन है ना। हाँ पर मेरा फोन भीग जाएगा। आईफोन तो वाटरप्रूफ होता है। चल। लेकिन मेरे पैसे कितने? 2000 रुपए। एक काम करता हूँ, मैं पॉलिथीन लेकर आता हूँ, रुक। लेकिन 1 सेकंड। हाँ ये ले, इसमें डाल दे। ये लो। अबे बेवकूफ, फोन क्यों डाल रही, पैसे डालना। अरे फोन पे में ही तो पैसे हैं। हाँ ठीक है भैया। दे दूं क्या? अरे मैडम आपका रुक जाओ। तो नींबू तो सॉरी मैडम। नींबू का इतना डिमांड। ए भाई नींबू 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो।